तो आज जिस टॉपिक पर बात चलेगी वो टॉपिक है आपका समरी ट्रायल। आज समरी ट्रायल पर संक्षिप्त विचारण पर आज बात चलेगी। और संक्षिप्त विचारण जो दिया गया है वो सीआरपीसी के सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल की बात की गई है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, समरी ट्रायल कौन कर सकता है। बात शुरुआत होती है यहाँ से कि समरी ट्रायल करने की जो पावर है वो किसको किसको दी गई है। जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम समरी ट्रायल की बात करेंगे वो बिंदु हैं आपके अथॉराइज्ड मजिस्ट्रेट पहला, दूसरा है मामले की, मामले से तात्पर्य है कि किन केस में समरी ट्रायल किया जा सकता है। तीसरा है प्रक्रिया, प्रक्रिया। चौथा है, तीसरा है आपका प्रोसीजर और लास्ट है आपका डिसीजन, निर्णय। तो इन पॉइंटों के अंतर्गत समरी ट्रायल की बात चलेगी जाकर के। देखिएगा, कौन व्यक्ति प्राधिकृत है समरी ट्रायल के लिए, कौन व्यक्ति प्राधिकृत है, ये बात कही गई है धारा 260 से लेकर के धारा 261। हु इज एथराइज्ड फॉर समरी ट्रायल, समरी ट्रायल के लिए कौन मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है ये बताया गया है सेक्शन 260 और 261। 260 में ये कहा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन कौन प्राधिकृत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। देखिएगा, तो कौन कौन मजिस्ट्रेट अथॉराइज है समरी ट्रायल करने के लिए। तो कहा गया है कि पहला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पहला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो समरी ट्रायल करने के लिए संहिता द्वारा सीआरपीसी के द्वारा अथॉराइज किया गया है। इसकी बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अगर हाई कोर्ट के द्वारा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाता है तो फिर ये भी समरी ट्रायल कर सकता है। तीसरी बात, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है, इसको भी अगर हाई कोर्ट प्राधिकृत कर सकता है, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है इसको अगर प्राधिकृत कर देता है हाई कोर्ट, तो ये उन मामलों में संक्षिप्त विचारण कर सकता है जिन मामलों में अधिकतम सजा का प्रावधान 6 माह किया गया है। 6
सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर हाई कोर्ट प्राधिकृत कर देता है कि आप समरी ट्रायल कर सकते हैं, करने की पावर हम आपको देते हैं, तो फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है केवल उन मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है जिन मामलों में अधिकतम सजा का प्रावधान जो है वो कितना दिया गया है, 6 महीने का। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो किन मामलों का समरी ट्रायल करेंगे। तो इस पर बात अब आगे चलेगी कि वो आखिर कौन से मामले हैं, वो मामले कौन से हैं जिनका संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल किया जा सकता है। देखिएगा वो मामले कौन से हैं, वो कौन से केस हैं जिनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामले हैं, जो 2 वर्ष तक के जिनमें 2 वर्ष तक कारावास का प्रावधान किया है, वो अपराध आईपीसी के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत वर्णित वो अपराध जिनमें 2 वर्ष तक के कारावास इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है, उनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। किनके द्वारा किया जा सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। दूसरी बात, वो मामले जिनमें संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए तक है, वो मामले जिनमें संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए तक है, उन मामलों का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। कौन करेगा, तो फिर वो करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो किन मामलों का करेगा, जिनमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान किया गया है, उनका अगर हाई कोर्ट ऑथराइज कर देता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को, तो फिर वो उनका ट्रायल कर सकता है एज ए समरी ट्रायल। और हाई कोर्ट अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर देता है, तो फिर ये दोनों फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दोनों क्या करेंगे, इनका विचारण समरी ट्रायल की तरह कर सकते हैं। अब देखिएगा फिर अगला कहा गया है, एक और है कि अगर पशु अत्याचार अधिनियम 1871 अगर पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अगर परिवाद किया जाता है, तो फिर ये जो केस होगा इसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि जब जो मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल कर रहा है, जिस समय मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर रहा है और समरी ट्रायल करते करते उसको ऐसा लगता है, उसकी अपनी ये राय है कि इस मामले का जिसका हम समरी ट्रायल कर रहे हैं उसका समरी ट्रायल ना करके कोई अन्य ट्रायल करना चाहिए। कोई अन्य ट्रायल कौन से हैं, वारंट ट्रायल है आपका, समन ट्रायल है। तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि समरी ट्रायल नहीं करना चाहिए बल्कि इस मामले का अन्य कोई ट्रायल करना चाहिए, तो वो अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसका समरी ट्रायल नहीं बल्कि अन्य कोई भी ट्रायल कर सकता है उस मामले का।
रोहिणी। हाँ, तो आपने देखा कि किन मामलों का समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो वो मामले जिनमें 2 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान किया गया है, या जिनकी वो मामले जिनमें संपत्ति का मूल्य जो है 2000 रुपीज है, या पशु उपचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अगर काफी कंप्लेंट किया जाता है तो उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। और अगर समरी ट्रायल जिसमें कर रहा है मजिस्ट्रेट, उसमें उसकी ये राय है, उसकी ओपिनियन है कि ये समरी ट्रायल ना करके इस मामले का क्या करना चाहिए, कोई अन्य ट्रायल करना चाहिए, तो फिर वो कारण अभिलेखित करके वैसा भी कर सकता है। अब बात आती है कि जब समरी ट्रायल किया जाएगा तो उसमें प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब समरी ट्रायल किया जाएगा तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो समन मामलों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ, तो जिसमें समरी ट्रायल किया जाएगा उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो समन मामलों के लिए प्रोसीजर है, उस वैसा ही इसमें भी अपनाया जाएगा। दूसरी बात कि इसमें जो सजा दी जाएगी, समरी ट्रायल जब किसी मामले का किया गया है तो उसमें अधिकतम जो सजा दी जाएगी वो केवल और केवल 3 माह है। प्रोसीजर क्या होगा, समन मामलों का प्रोसीजर होगा। प्रक्रिया क्या अपना, सॉरी, जो दंड दिया जाएगा वो कितना होगा, तो 3 माह का अधिकतम दंड दिया जाएगा, 3 माह का कारावास। तीन माह का अधिकतम कारावास समरी ट्रायल में दिया जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें निर्णय क्या होगा। देखिएगा, जब समरी ट्रायल चल हो गया है तो जो निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय और अभिलेख जो होगा वो न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा। जो निर्णय दिया जाएगा वो न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा, और वो उसी निर्णय अभिलिखित किसके द्वारा किया जाएगा, वो रिटर्न किसके द्वारा किया जाएगा, तो उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा जिसने वो दिया है। परंतु जो हाईकोर्ट है वो इसके लिए अनुमति दे सकता है कि अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई व्यक्ति अथोराइज किया गया है तो उस व्यक्ति के द्वारा भी अभिलेख तैयार कराया जा सकता है, और उस पर उस मजिस्ट्रेट को साइन करने होंगे, अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये आपका समरी ट्रायल हो गया है। सही है।